we have to integrate the function which is 1 upon x square minus a square with respect to x. So let's see how we are going to solve this problem. देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ और मैनिपुलेशन के लिए हमने क्या किया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे गिवन फंक्शन में 2a से मल्टीप्लाई और 2a से इसको डिवाइड करेंगे। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन 2a और इंटीग्रल ऑफ 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2a और 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए और एक x मैंने यहाँ पे ऐड किया है और एक x मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपका न्यूमरेटर का पार्ट है और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी। अभी आगे हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। ये 1 अपॉन 2a है और हम लोग इसे लिख सकते हैं, पहला टर्म है मेरे पास x प्लस ए, ये फर्स्ट टर्म है और माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये बनेगा x माइनस ए और ये पूरा एक ब्रैकेट है इंटू dx और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a और ये बनेगा x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 अपॉन 2a इंटीग्रल x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2a दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू dx, ये फर्स्ट टर्म है और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a इंटीग्रल एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू dx के। नाउ यू कैन चेक इट हियर, x प्लस ए से आपका x प्लस ए कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे x माइनस ए से x माइनस ए आपका कैंसिल हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट 1 अपॉन 2a दैट इज 1 अपॉन 2a इंटीग्रल dx ओवर x माइनस ए माइनस 1 अपॉन 2a इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x प्लस ए के। अभी हमें क्या करना है, बस केवल इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स dx की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट के, यानी कि आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा 1 अपॉन 2a दैट इज लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे आगे हमें लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर होता है लॉग एम बाई एन के। और जैसे अपन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ये बनेगा 1 अपॉन 2a विच इज लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो फाइनली वी कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट की इंटीग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod of x minus a upon x plus a plus constant, and finally this is the result. We have to integrate the function which is dx over x square plus a square. So let's see how we are going to solve this problem. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है dx ओवर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a tan थीटा से। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे dx को भी d थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो dx हमारे पास बनेगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा के। नाउ द क्वेश्चन विल बिकम, देखिए dx को आपको रिप्लेस करना है, ये जो dx है इसको आपको रिप्लेस करना है a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा से, और डिनोमिनेटर की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर के। नाउ लेट्स सी कि आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन चुका है a दैट इज sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है 1 प्लस के
टेन स्क्वायर थीटा के। नाउ व्हाट वी हैव डन, एक a से a आप कैंसिल कर लीजिए और 1/a क्योंकि आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको मैंने इंटीग्रल साइन से बाहर कर लिया है। न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में भी सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिलेशन के बाद आपके पास क्वेश्चन लेफ्ट आउट होगा 1/a इंटीग्रल d थीटा के। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/a और d थीटा का इंटीग्रल होता है थीटा प्लस कांस्टेंट। नाउ द पॉइंट इज कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा था वो x के टर्म में मौजूद था, लेकिन आपका जो राइट नाउ रिजल्ट है वो थीटा के टर्म्स में, यानी कि अब आपको क्या करना है, थीटा को x के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, यहां से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी x/a, और अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये निकल के आएगा टेन इनवर्स x/a के। सो नथिंग वी हैव टू डू, ये थीटा को आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है और ये बनेगा 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c के। सो फाइनली इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan inverse x by a plus c, and finally this is the result.